मॉर्निंग सर। क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर किसी को मार दिया गया है। शक्ल देखकर नहीं लगता कि वो अपने शहर का है। क्यों? जो बंदूक मिली है उसके पास वो आम बंदूक नहीं है, जर्मन पिस्टल है। लेकिन वो पैसे वाला, पुलिस वाला, आर्मी, इनमें से तो नहीं लगता है वो। और वैसे भी मरने वाले आदमी के ऊपर काफी केसेस थे, मर्डर, रॉबरी, चाइल्ड अब्यूज, किडनैपिंग। ये सारे उस विठल राव से कनेक्टेड हैं। और विठल राव कोई ईमानदारी का बिजनेस थोड़ी करता है। विठल राव कौन है? वही सर जिसका पेडर रोड एरिया में नाइट क्लब चलता है, पैसे वालों को ड्रग सप्लाई करता है वो, और भी बहुत कुछ। मॉर्निंग सर, देखिए तो कौन आया है। बीवी ने देखा? वो क्या देखेगी, वो तो डिवोर्स देके चली गई। बात को समझा कर यार, वही एक डॉक्टर जो है इस समय हमारी हेल्प कर सकती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? वो सब बाद में देखेंगे। बाद में मतलब? अभी हमें कहीं और जाना है। कहाँ? जहाँ सुबह गए थे वहाँ। तुम पागल? तुम्हारी वजह से। ठीक से गोली चलाना आता नहीं, सबूत छोड़कर आ गए वहाँ। पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। वैसे भी ये केस कोई और देख रहा है। अपना फोन तुम वहाँ छोड़ा है। अरे वो चुप। अब चलो। टेंशन क्यों ले रहे? ऑफिशियल गन थोड़े ना थी। अक्ल के अंधे, बुलेट तो पुलिस की है ना, वो भी मेरी नहीं, तुम्हारी। अरे मर गए, ये भी आ गया क्या? कौन? ये टकला डेंजरस है, अंदर डालकर सड़ा देगा, बच के रहना होगा। वो उसके बगल में कौन खड़ी है? मस्त लग रही है ना। पुलिस वाले ऐसे बात करते हैं, ऊपर से वो भी पुलिस वाली। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमें फॉरेंसिक में ही संभालना होगा। चलो। कहाँ? चलो ना। यहाँ किसी ने कुछ देखा क्या? वो उस तरफ। अरे उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं ही बताऊंगा। सर, इन्होंने कुछ नहीं देखा। हाँ। मैंने ही देखा हाँ। है। हियरिंग एड लगा रहा है। हाँ, अब पूछिए सर। कई भैंस पानी में। यहाँ पर कितने लोग थे? कुछ देर पहले ही तो सब बताया था। किसे बताया? पुलिस वाले को। आप कौन है? प्रेस वाले हो क्या? हम भी पुलिस वाले हैं, चलो बताओ। अरे कितनी बार बताना पड़ेगा? जितनी बार इन्वेस्टिगेशन होगा तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ। सर, एक गाड़ी में 2 लोग थे, हाँ। दूसरी गाड़ी में भी 2 लोग थे, हाँ। पूरे मिलाकर 3 लोग। क्या बोला? 4 नहीं थे? अरे एक को तो मार दिया था ना सर। उसको गोली मारने की आवाज से ही हम सबकी नींद खुली थी, समझ गए? बगल में आपके कौन है? वाइफ है? मेरा डॉग है सर, जर्मन शेफर्ड। डॉग है? हाँ सर। अच्छा। अच्छा, उसकी शक्ल देखी आप लोगों ने? उनके चेहरे पर नकाब था, इसीलिए नहीं देख पाया सर, पर बगल वाले आदमी को मैंने देखा था। हाँ। सच कहूँ तो आप मानोगे नहीं सर, उसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी थी। मर गए। वो आपस में किसी नाम से बुला रहे थे? बुला क्या तो कह रहे रहा थे सर। हाँ। मारने वाले ने उसके दोस्त को आवाज देकर कुछ कहा। हाँ। उस वक्त मेरे कान में मशीन नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं सुन पाया। एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है, तुम आगे जाओ और सोचो बैग का क्या करना है। ठीक, वो देखो आ गई। हाय। हाय। मुंबई के एनसीबी में आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। पता चला आपकी ड्यूटी यहाँ है। आपसे हमेशा मिलना चाहती थी, पर इतनी जल्दी मुलाकात होगी ये नहीं सोचा था। एक मिनट। हेलो, यहाँ सिग्नल वीक है, बाद में फोन करता हूँ। हाँ, वासु को स्कूल छोड़ दिया था। हाय, मैं अभी आपके बारे में ही बात कर रहा था। सच में? क्या? एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? तू उससे बात कर रहा है, दिमाग तो खराब नहीं तेरा? गाड़ी में बैठ। मैंने उसे फोन किया था, उसने उठाया नहीं, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देखो किया। सुजाता, किसी बात की टेंशन मत लो, वो स्कूल गया है, आ जाएगा। टाइम क्या हुआ पता है? हाथ में वॉच है तुम्हारे? 7 बजे। मेरी बात सुनो, फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, या फिर वो फोन घर पर ही भूल गया होगा, और क्या हो सकता है। मेरे रहते वो कभी घर पर फोन रखकर नहीं गया। ओके, तुम्हारे साथ हर चीज परफेक्ट ही होती है, सही कहा ना? मुझे मेरे बेटे से बात करनी है।
वो कहाँ है दिवाकर? तुम फोन कर रही हो, वो उठा नहीं रहा है ना? ठीक है, पुलिस से बात करती हूँ। तुम किसी काम के नहीं। प्लीज मजाक मत करो। मेरी बात सुनो, पुलिस वालों के पास बच्चों के घर न लौटने के बहुत सारे फोन आते रहते हैं। जहां भी होगा 3-4 घंटे में लौट आएगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए कॉफी मंगाओ? नो। टी? ओह गॉड, ये कोई मिसिंग केस नहीं है दिवाकर, वो तुम्हारा बेटा है। ये मुझे अच्छे से पता है। ए, वेट। ए, स्कूल चलकर देखते हैं। सुजाता, कहां जा रहे हो? पुलिस के पास। ए, क्या है? हे वासु, तुम कहां पर हो? दिवाकर साहब ही बात कर रहे हैं। मैं विठल राव बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? क्या चाहिए? हैं? एक मिनट, आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है। लो, पापा से बात करो। पापा ये कौन है? इन्हें क्या चाहिए? पापा ये वासु, कौन है? बताइए वासु। ना, इन्हें क्या चाहिए? मैं जल्दी वहां पहुंचाऊंगा, तुम डरना मत। पापा पापा हेलो हेलो। परेशान होने की जरूरत नहीं है दिवाकर, बच्चा एकदम अच्छा है। ए, अगर मेरे बेटे को एक खरोच भी आई ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ क्या चाहिए? अरे आप तो भड़क गए। क्या होगा आपके बेटे को? आपके बेटे को मैंने अभी अभी वनीला शेक और सैंडविच खिलाया। बिना जाने ही आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। जल्दी से यहाँ आ जाइए, और हाँ, बैग लाना मत भूलिएगा। हेलो हेलो। अच्छा, अब क्या सोच रहे हो? इसमें सोचना क्या है? बैग देकर अपने बेटे को छुड़ा लूंगा। दिवाकर, इसलिए हमने इतनी मेहनत की। 3 किलो से भी ज्यादा माल है। मैंने बताया था ना, मेरे सर पर काफी उधार है। मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये सब देने नहीं दूंगा। ओ या मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। ठीक है, मुझे लगा कि 3 किलो से ज्यादा। इट्स मनी दिवाकर, इट्स मनी। ए, वहां जाके बैठ। ए छी, पैर हटा यहां से। हेलो, मैं हूँ। यहाँ जरा प्रॉब्लम है। नहीं, फोन पर नहीं, हाँ, मिलकर बात करता हूँ। दिवाकर वो बैग ले जाकर विठल को देने वाला है। मैं क्या करूं? प्लान में वो मेरे साथ था,
मैंने ये भी कहा था 50% की पार्टनरशिप करेंगे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है और अब वो जाकर उस विट्ठल को दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करते हैं, उसे गोली मार देते हैं। वो कहीं भी हो, अगर मेरे सामने आ गया ना तो उसे गोली मारे बिना नहीं छोड़ूंगा, डेफिनेटली। आज मैं उन पैसों से कहीं बाहर सेटल हो गया होता। सिर्फ 3 पैकेट ले ली होते तो मैं अच्छी तरह से सेटल हो जाता कहीं भी। पागल जैसी बात मत करो। तुम्हें इंफॉर्मेशन देकर, प्लान करके ही मैंने तुम्हें वहां भेजा था मनी। उसका इस केस से क्या लेना है? क्या लेना है? बहुत कुछ लेना देना है उसे। प्लान भले ही तुमने किया है, पर काम उसने किया स्पॉट में। क्या लेना कहता है? सारी मेहनत पर पानी फेर दिया ना तुमने। मैं इस सब में हूं, ये बात उसे पता नहीं। नहीं पता। कैसे पता चलेगा? अभी तक उसे कुछ भी शक नहीं हुआ है। वो बैग लेकर वहीं पर गया होगा ना। कैसे भी हो, वो बैग मुझे वापस चाहिए। वो मुझ पर छोड़ दो। तुम और एक आइसक्रीम ऑर्डर कर लो। आगे से मुझसे बिना पूछे कोई भी चीज मत करना। ये लो, तुम इसी फोन का इस्तेमाल करना। काम खत्म होते ही सब डिलीट कर देना।